लखनऊ चुनाव और लपेटे में नेताजी। नेताजी यहां लखनऊ में हमारे साथ हैं। बीएसपी से फैजान खान साहब, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, सत्ताधारी बीजेपी से मनीष शुक्ला जी, चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी से सुनील यादव जी। और ये कौन है? आप। इनसे यही सवाल किया जा रहा है कि ये कौन है? आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे जी। मंच पर हमारे साथ हैं अजय अंजाम, कवि सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, कवि गौरव चौहान और विनीत पांडे। स्वागत सभी का स्वागत। तो सरदार जी, किनसे शुरू करेंगे लपेटना आप? मेरे तो सामने जो बैठे मैं तो उनसे शुरू करूंगा। मेरे जो सेंटर में आएगा मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ सर। नया वर्जन आ गया कोरोना का, तो क्या है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आ गया है, तो भाजपा वाले कहते हैं साहब इसमें ओम भरा हुआ है, तो इसलिए ये जो है प्रभावी नहीं होगा। ये भाजपा वालों का कहना है। तो मेरा आपसे एक बात कहनी है सर, कि ये प्रभावी नहीं होगा तो फिर एक काम करिए कि थाली, बेला, शंख, टार्च प्रूफ हुआ कोरोना। बहुत अच्छे। पहले आपने बहुत बजवाई थी हमसे। थाली, बेला, शंख, टार्च प्रूफ हुआ कोरोना, तो टोट के पुराने इनको न आजमाइए। और 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हो आप। 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हो, तो उसमें से आप 1 घंटा तो बचाइए। अच्छा तो अब आएगा कि जनता नहीं, अब के मंत्रियों को साथ ले लो। पहले जनता से बजवाए थे आपने। जनता नहीं, अब के मंत्रियों को साथ ले लो, सभी के हाथों में 1 घंटा पकड़ाइए। और ओमिक्रॉन भारत के पास भी न फटकेगा, घंटे भर रोज मिलके घंटा बजाएंगे। इसलिए सर एक बात है कि कभी कोरोना कभी ओमिक्रॉन है रोज का झगड़ा टंटा। कभी कोरोना कभी ओमिक्रॉन, ये रोज का झगड़ा टंटा। और अब तक जनता से बजवाया, अब आप बजाओ घंटा। का माहौल बनने लगा है और उत्तर प्रदेश में आओ तो थोड़ा गाते बजाते बोलो। सुनिएगा कि यूपी वाले, आनंद से सुनिएगा, तालियों की ताल दे दीजिएगा कि यूपी वाले ठुमका लगाए, यूपी वाले ठुमका लगाए, कि नेता सारे ढोल की बजाए। यूपी वाले ठुमका लगाए, कि नेता सारे ढोल की बजाए। कि बबुआ ने गठबंधन का घोला है सतुआ, बुआ का हाथी कहीं ढूंढ रहा बथुआ। के बबुआ ने गठबंधन का घोला है सतुआ, बुआ का हाथी कहीं ढूंढ रहा बथुआ। और झाड़ू वाला रायता फैलाए, और झाड़ू वाले रायता फैलाए, कि आओ चलो ढोल की बजाएं। और सुनिएगा कि यूपी वाले ठुमका लगाए, कि सारे नेता ढोल की बजाएं। चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, सारे इकट्ठे हो गए जितने थे दुखिया। चाचा ने माना है भतीजे को मुखिया, सारे इकट्ठे हो गए जितने थे दुखिया। ओ वैसी अकेले पगुराए, ओ वैसी अकेले पगुराए, कि सारे नेता ढोल की बजाएं, ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं, यूपी वाले ठुमका लगाएं। राजपूत जी सुनिएगा। जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, बीजेपी जीजा जी के पीछे पड़ी है।
जिज्जी हमारी जी अकेली लड़ी है, बीजेपी जीजा जी के पीछे पड़ी है। मंदिर मंदिर घंटियां बजाए कि सारे नेता ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं। और आखिरी सुनिएगा, ये हमारे भाजपा के जो नेता बैठे हैं आपको सबका, कि जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, रैली रुकेंगी नहीं लेकिन तुम्हारी। जनता बेचारी जी कोरोना की मारी, रैली रुकेंगी नहीं लेकिन तुम्हारी। लखनऊ में लिखा है मुस्कुराएं, लखनऊ में लिखा है मुस्कुराएं कि सारे नेता ढोल की बजाएं, देखो पोल की बजाएं। प्रणाम करता हूं। और सपा के प्रवक्ता भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, दोनों को बारी बारी से लपेटूंगा बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं, सुनील जी मेरे पुराने मित्र हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं बहुत और उम्मीदें भी हैं, लेकिन पिछली बार सरकार क्यों गई थी उस पर विचार करना जरूरी है। जब आप कुछ अच्छा करने के होते हैं, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, कहीं नाम आ जाते हैं, कहीं रुपए खुल जाते हैं। जो हुआ सुनना कि भाषणों में पिछड़े गरीब दीन दुखियों का, जनता समर्थन करना कि भाषणों में पिछड़े गरीब दीन दुखियों का खुद को बहुत बड़ा मित्र बतला दिया। और आयकर का पड़ा जो छापा तो करोड़ों मिले, कौन कितना है ये पवित्र बतला दिया। और 5 साल जनता के पैसे का प्रताप देखो, लूट को समाजवादी इत्र बतला दिया। और अंतिम पंक्ति सबके हाथ खुले, लूट को समाजवादी इत्र बतला दिया। और चुनावों से ठीक पहले समाजवादियों का इत्र वाले मित्र ने चरित्र बतला दिया, इत्र वाले मित्र ने। और हुआ क्या आपके साथ कि साइकिल को हाथी की सवारी मार गई, साइकिल को हाथी की सवारी मार गई। और रही बची राहुल की यारी मार गई। और चाचा भतीजे की खींचातानी मार गई। इनकम से ज्यादा की कमाई मार गई। बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई, सीबीआई मार गई। अरे बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई, सीबीआई मार गई। परिवारवाद वाली सोच ने है मारा, सत्ता में माफिया के बोझ ने है मारा। रोज लूट क्राइम वाली चिक चिक ने मारा, आखिर में रूठी हुई पब्लिक ने मारा। अब सुनना कि तुमको तो दबंगों की दबंगई मार गई, खुलेआम सड़कों पे गुंडई मार गई। और बच्चों से गलती की दुहाई मार गई। और सेफई में करोड़ों की नचाई मार गई। बाकी जो बचा था सीबीआई मार गई। इन सब से बचिए, सरकार बनाइए, हम साथ में। इतने सारे जो ये इल्जाम लगते हैं, बार बार लगते हैं, इन सब से कैसे बचेंगे? मुझे तो लगता है कवि समाज का आईना होता है। और जो बात आपने कही इत्र वाले मित्र इधर हैं, तो सब कुछ साफ हो गया कि वो हमारे साथी नहीं है। और एक बात, और दूसरी बात छापे की है। हमने देखा है जहां जहां भाजपा घबराई है वहां उसने छापे मरवाए हैं। छापे बिहार में भी मरवाए, बंगाल में भी मरवाए, यूपी में भी मरवा रहे हैं। तो जो हस्र बंगाल में हुआ उससे बुरा हस्र यूपी में बीजेपी का होने जा रहा है। एक मिनट, और एक बात आपने कही, जितने दुखिए थे सब एक हो गए। हम सहमत हैं। जो बेरोजगार थे, पीड़ित थे, जिनका आरक्षण छीना, जिनका रोजगार छीना, जिनकी सड़कें खराब हैं, जिनको परेशान किया गया, या उत्तर प्रदेश में जो परेशान हुए, वो सब एक मंच पर आकर के नई सरकार बनाने जा रहे हैं। दुखियों की बात इन्होंने की। उत्तर प्रदेश में इनकी नजर में दुखिया कौन है? मुख्तार हैं, अफजाल हैं, रिजवान हैं, अतीक हैं, वही सब इनके साथ हैं। या कहिए कि पूरा अखिलेश यादव जी का परिवार उनके सामने नतमस्तक हो गया है। और इसी के लिए सत्ता गई थी। अभी भाई ने भी बताया
कि दबंगई मार गई, गुंडई मार गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता को एक संत का शासन चाहिए जिसमें सभी को सुख मिले। और रोजगार का सवाल बता रहे थे अभी, तो रोजगार 2-3 जिलों के एक चंद कुछ लोगों के परिवारों में जाता था, आज सभी के परिवारों में जा रहा है। और चाचा और भतीजे की लड़ाई तो केवल जनधन की लूट की कमाई का बंटवारे की लड़ाई थी, तो सेटल हो गई होगी तो आगे वही सब कह रहे हैं रोजगार जा रहा है, आएगा कब? नहीं, 4.5 लाख सरकारी नौकरी की बात करें तो मायावती जी और अखिलेश जी मिलके 2,68,000 दिए थे, हम 4.5 लाख हमने दिया, तो रोजगार गया कि आया? एमएसएमई के सेक्टर में अगर 4 एक्सप्रेस वे बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं या निवेश बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि नौकरी आती है, जाती नहीं है। सर आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मैं आप ही से शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा कि भाजपा के लिए भी वक्त मुश्किलों से गुजर रहा है। आप यूपी संभालने में लगे, उधर उत्तराखंड बिखर रहा है, और बड़ी चतुराई से सबको मौखिक व्यायाम पर लगा दिया। सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, एक लाल टोपी का शगुफा छोड़ा और सपाइयों को काम पे लगा दिया। अब तो हर डिबेट में लाल रंग पीला रंग दिन रात कर रहे हैं। पहले छोटे बड़े कांड की बात करते थे, ये अब सांड की बात कर रहे हैं। कुछ असली मुद्दे भी इस बार के लिए छोड़ दीजिए। सारे शिलान्यास उद्घाटन अभी कर डालेंगे, कुछ अगली सरकार के लिए भी छोड़ दीजिए। और माना बड़े बड़े काम के बीच छोटा मोटा काम खो जाता है, पर उस छेद को तो बंद करवाइए जहां से बार बार ये पर्चा लीक हो जाता है, जहां से बार बार ये पर्चा लीक हो जाता है। परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में सो गया है और इस बार बार की लीकेज से युवा निराश और दुखी हो गया है। युवा निराश और दुखी हो गया है, पर आपके निर्णय भी किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं। दिन में तो रैलियां कर रहे हैं और रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं। बहुत अच्छे दिन में तो रैलियां कर रहे हैं, रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं। या आपकी रैलियों पर कोरोना का असर नहीं होता? प्रभु थोड़ी सी दया कीजिए, हर आपदा में अवसर नहीं होता। और यही से मैं बात करता हूँ, दूसरी पार्टियों से क्या पूछना, जो सत्ता में बैठा, सवाल उसी से करेंगे। ये जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, इससे तकलीफ 2 लोगों को बहुत ज्यादा हुई, और वहीं से हास्य का मजा लीजिए। तकलीफ फिर हुई है जरा से मजे के बाद। कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ दिन जिंदगी ढर्रे पर आई और फिर वही लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तकलीफ फिर हुई है जरा से मजे के बाद, जैसे कि आपदा हो किसी मोजजे के बाद। मोजजे मतलब चमत्कार। जैसे कि आपदा हो किसी मोजजे के बाद, और बंटी ने कहा बबली से आ जाना 10 बजे। बंटी ने ये बबली से कहा आ जाना 10 बजे। कर्फ्यू है कुल शहर में रात 11 बजे के बाद। कर्फ्यू है कुल शहर में 11 बजे के बाद। और लेकिन चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, गैस महंगी हो जाए, आपका वोटर धन्य साहब, और उस वोटर को सलाम करता हूं। देखिएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जलवा अपना लेकिन है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जलवा अपना लेकिन है। रोजगार मिलना दूभर है, दिक्कत मुश्किल अनगिन है। फटा पजामा, टूटा चश्मा, हालत पंचर है, लेकिन भक्त जोर से चीख रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। भक्त जोर से चीख रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है वो भी 4 लाख। मोदी है तो मुमकिन है। देशभक्ति का ठेका है, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। दुनिया बोले रहे बोलती, हमको झूठा ढोंगी ही। ब्रेन वॉश्ड वोटर है हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 की सीधी बात यही है,
आएगा तो योगी ही। ये है। इस सब के बाद भी योगी जी आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता। मान जी हैं, मठ ही जाएंगे वो तो कह रहे हैं वापस आ रहे हैं फिर से। अब मठ में तो वापस जाना ही है उन्हें। सच बात ये है किशोर भाई, ये सम्मानित मंच है और इस सम्मानित मंच पे जो बातें कही जाती है ना वो बड़ी मजेदार होती है। तो एक पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात ये है, सम्मानित मंच भी आज की डेट में योगी जी के बुलडोजर से डर रहा है। हिंदुत्व के बहुत सारे अर्थ सुनने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मैं वहीं पे कहता हूँ, सुनिएगा। कि थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। कुछ तो सल्फेट हैं, कुछ तो हैं बेशरम, जो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। ये एक बार तालियां बजा करके मुझे थोड़ा सा कि ये इलेक्शन अगर आज आते नहीं, ये इलेक्शन अगर आज आते नहीं, तो वो माथे पे टीका लगाते नहीं, तो वो माथे पे हिंदू कहलाने में जिनको आती शर्म, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। राम भक्तों पे जो गोली चलवाए थे, राम भक्तों पे जो गोली चलवाए थे, कहते काशी का प्रोजेक्ट हम लाए थे, कहते काशी का प्रोजेक्ट हम लाए थे। जो किया आपने काम था या करम, जो किया आपने काम था या करम, वो बताते हमें क्या है हिंदू धर्म। थोड़े हैं सोडियम, थोड़े पोटेशियम। सुनील जी के पास